सत्यम कुमार। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, पर कदमों में विनम्रता। चारों ओर उसके जैसे दर्जनों विद्यार्थी, सबके चेहरों पर तनाव और घबराहट थी। पर सत्यम अलग था। वो शांत था, जैसे उसे पता हो आज जो होने वाला है वो सिर्फ एक परीक्षा नहीं, एक इतिहास बनने वाला क्षण है। नेक्स्ट कैंडिडेट प्लीज। अंदर से आवाज आई। सत्यम ने गहरी सांस ली और कमरे में कदम रखा। सामने 5 प्रोफेसर बैठे थे। गणित, भौतिकी, कंप्यूटर साइंस और ह्यूमैनिटीज के विशेषज्ञ। सबके चेहरों पर एक ही सवाल लिखा था, इतना छोटा। प्रोफेसर सिन्हा मुस्कुराए। बेटा, तुम्हारी उम्र क्या है? सर, 17। 17? और आईआईटी इंटरव्यू? सत्यम ने हल्का सा सिर झुकाया। जी सर, लेकिन मैंने पहली बार आईआईटीजी 12 साल की उम्र में क्वालिफाई किया था। कमरे में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने पूछा, तुम्हें यह सब कैसे आता है? कैलकुलस, एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स। इतनी छोटी उम्र में? सत्यम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, मुझे खेतों में बीज बोना पसंद है। फर्क बस इतना है कि मैं अब मिट्टी में नहीं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर बोता हूं। पूरे इंटरव्यू पैनल के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। और यहीं से सत्यम की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो आईआईटी के गलियारों से होते हुए एप्पल के हेडक्वार्टर तक पहुंचेगी। बिहार के भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव सोनपुरवा में सुबह की पहली किरण जब धान के खेतों पर गिरती थी तो ओस की बूंदों में चमक उठता था भविष्य। लेकिन ये किसी और के नहीं, सत्यम कुमार के सपनों का भविष्य था। उसके पिता रामनिवास कुमार एक साधारण किसान थे। उनके हाथों में मिट्टी थी, लेकिन दिल में ईमानदारी और मेहनत का खजाना। मां गीता देवी हार्वर्ड था। जब बाकी बच्चे किताबें फाड़कर पतंग बनाते, वो उन्हें सीने से लगाकर सोता था। रात को लालटेन की रोशनी में जब गांव सो जाता, सत्यम खिड़की से आसमान की ओर देखता और सोचता, कभी तो मैं उन तारों को छू लूंगा जो आज बस दूर से चमकते हैं। उसका पिता कहता, बेटा, हमारे जैसे लोगों के लिए आसमान तक पहुंचना मुश्किल है। सत्यम मुस्कुराता, पर बाबा, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। वो दिन में खेतों में पिता की मदद करता और रात को अपनी किताबों के खेत में भविष्य बोता। हर सवाल उसके लिए एक बीज था, हर उत्तर एक फसल। साल 2010 गांव में बिजली आती जाती थी, पर सत्यम की पढ़ाई नहीं रुकती थी। वो लालटेन की रोशनी में 2 बजे तक बैठकर गणित के सवाल हल करता और सुबह 5 बजे उठकर खेत में पानी देता। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, इतना क्यों पढ़ता है तू? शरीर कमजोर हो जाएगा। सत्यम बोला, मां, मैं भूखा हूं, रोटी के लिए नहीं, ज्ञान के लिए। गांव के बच्चे जब क्रिकेट खेलते, सत्यम मिट्टी पर अंकों से ग्राफ बनाता। जब उसके पास नोटबुक खत्म हो जाती, वो पुराने अखबारों के खाली हिस्से पर गणित के फॉर्मूले लिख देता। उसके पिता को गांव वालों ने कई बार टोका, इतना पढ़ा रहे हो, क्या करेगा ये? खेती जोतना है ना। पर रामनिवास ने बस एक बार कहा, अगर बीज में दम है तो मिट्टी उसे रोक नहीं सकती। 12 साल की उम्र में जब देश के लाखों बच्चे आईआईटीजी का नाम भी नहीं जानते थे, सत्यम ने परीक्षा फॉर्म भर दिया। लोग हंसे, अरे बच्चा है ये, आईआईटीजी मजाक नहीं है। लेकिन जब परिणाम आया, पूरे गांव की हंसी थम गई। सत्यम कुमार, उम्र 12 वर्ष, आईआईटीजी क्वालिफाइड। खबर अखबारों और टीवी तक पहुंची। बिहार का चमत्कार बालक, भारत का सबसे छोटा आईआईटीआन, अ फार्मर सन मेक्स हिस्ट्री, हर हेडलाइन में वही नाम था। पर सत्यम के लिए यह बस शुरुआत थी। वो बोला, मैं आईआईटी पहुंचा नहीं हूं, बस दरवाजा देखा है। अब असली सफर शुरू होगा। 2016, आईआईटी कानपुर का विशाल परिसर। पहली बार गांव का वो लड़का इतने बड़े शहर, इतने बड़े कैंपस में कदम रखता है। चारों तरफ बोलचाल की अंग्रेजी, लैपटॉप्स, साइकिलें, प्रोजेक्ट्स और लेक्चर्स, और बीच में वो एक किसान का बेटा जो अब दुनिया को दिखाना चाहता था कि प्रतिभा जात या जगह से नहीं, जिद से तय होती है। पहले दिन क्लास में जब उसने बोलना शुरू किया तो सबने सोचा ये तो बिहारी है। पर जब उसने क्वांटम कंप्यूटिंग पर सवाल पूछा तो पूरा क्लासरूम खामोश हो गया। प्रोफेसर बोले, मिस्टर कुमार, यू शुड बी इन अ रिसर्च लैब, नॉट इन अ क्लासरूम। सत्यम का जुनून अब प्रोजेक्ट्स की ओर बढ़ गया। वो दिन रात लैब में रहता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उसका पहला मिनी प्रोजेक्ट एआई फॉर रूरल क्रॉप प्रेडिक्शन, यानी ऐसा सिस्टम जो किसानों को बताए कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल सबसे ज्यादा उपज देगी। प्रोफेसर और छात्र सब हैरान रह गए। उसके कोडिंग स्किल्स इतनी तेज थी कि कई सीनियर छात्र उससे मदद लेने लगे। एक रात जब सब सो गए थे, सत्यम लैब में अकेला था। उसकी स्क्रीन पर एप्पल का लोगो चमका।
उसने एक AI एल्गोरिथम एप्पल के न्यूरल इंजन से बेहतर बनाकर दिखाया था। वो मुस्कुराया। अब ये कोड सिर्फ लैब तक नहीं रहेगा, दुनिया तक जाएगा। IIT कानपुर का हर कोना अब उसे पहचानने लगा था। वो लड़का जो कभी मिट्टी में पेंसिल से A, B, C लिखता था, अब पाइथन, स्विफ्ट और C++ की भाषाओं में भविष्य गढ़ रहा था। और फिर एक सुबह उसके ईमेल में वो लाइन आई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। We'd like to invite you for an interview at Apple headquarters, कैलिफोर्निया। सत्यम ने ईमेल पढ़ा। दिल धड़कने लगा, आंखों में आंसू आ गए। माँ को फोन लगाया। माँ, मुझे अमेरिका बुलाया है एप्पल वालों ने। माँ ने कहा, कौन से सेब वाले? सत्यम हंस पड़ा। माँ, ये वही सेब है जिससे दुनिया चलती है। सुबह की धूप IIT कानपुर के हॉस्टल की खिड़की से झांक रही थी। सत्यम के लैपटॉप पर वो ईमेल अब भी खुला था। We'd like to invite you for an interview at Apple headquarters, क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया। कुछ देर तक वो ईमेल को बस देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई दिखावटी मुस्कान नहीं थी, बस आंखों में चमक थी जो कह रही थी, मेहनत का वक्त आ गया है। उसके दोस्तों ने दौड़कर पूछा, भाई, तू एप्पल जा रहा है सच में? यार, ये तो सपना है। अमेरिका के लिए निकला। पहली बार विमान में बैठा। उसके दिल में डर भी था, पर उत्साह उससे बड़ा था। कैलिफोर्निया की धरती पर कदम रखते ही उसे लगा जैसे किसी नई दुनिया में आ गया हो। एप्पल INC के क्यूपर्टिनो कैंपस के बाहर जब उसने पहली बार वो विशाल कांच की बिल्डिंग देखी जहां बीच में सफेद चमकता हुआ एप्पल का लोगो था, उसका दिल जोरों से धड़का। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने मुस्कुराकर पूछा, नेम प्लीज? सत्यम बोला, सत्यम कुमार, फ्रॉम इंडिया। वो चौंक गई। यू लुक सो यंग, आर यू रियली हियर फॉर एन इंटरव्यू? सत्यम मुस्कुराया, यस मैम, आई जस्ट टर्न्ड 17। थोड़ी देर बाद उसे एक ग्लास कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया गया। टेबल पर 3 लोग बैठे थे, एक HR मैनेजर, एक सीनियर इंजीनियर और एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AI रिसर्च। सबके चेहरों पर हैरानी थी। इतना छोटा लड़का, इतना आत्मविश्वासी चेहरा। HR ने पहला सवाल पूछा, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, सत्यम। सत्यम ने सीधी नजर में देखते हुए जवाब दिया, आई एम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन बिहार, इंडिया। माई फादर इज अ फार्मर। आई ग्रू अप विदाउट इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट ऑफ द टाइम, बट आई हैड वन लाइट, द फायर ऑफ लर्निंग। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने पूछा, वाई एप्पल, वाई नॉट गूगल और माइक्रोसॉफ्ट? सत्यम ने मुस्कुराते हुए कहा, बिकॉज एप्पल डजंट जस्ट मेक डिवाइसेस, इट डिजाइन्स एक्सपीरियंसेस। आई डोंट वांट टू कोड फॉर अ कंपनी, आई वांट टू क्रिएट फॉर ह्यूमैनिटी। सीनियर इंजीनियर ने हंसते हुए कहा, ओके, शो अस व्हाट you've got। व्हाइट बोर्ड पर सवाल लिखा गया, डिजाइन एन AI मॉडल दैट प्रिडिक्ट्स यूजर बिहेवियर विद लिमिटेड डेटा। सत्यम ने बिना किसी घबराहट के बोर्ड उठाया। सिर्फ 10 मिनट में उसने एक नई लॉजिक लिखी, अडैप्टिव न्यूरल प्रेडिक्शन मॉडल, जो एप्पल के AI एल्गोरिथम से भी तेज और हल्का था। इंटरव्यू पैनल के लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर उसने अपना लैपटॉप खोला और कहा, सर, आई कैन शो यू द सिमुलेशन आई बिल्ट फॉर इंडियन फार्मर्स यूजिंग सिमिलर लॉजिक। उसने कोड रन किया। स्क्रीन पर खेतों के डेटा, मिट्टी की नमी और फसल की भविष्यवाणी दिखने लगी। AI रियल टाइम में एनालिसिस कर रहा था। सीनियर इंजीनियर आगे झुककर बोला, वेट, दिस इज योर कोड? यस सर, रोट इट इन अ स्मॉल लैब एट IIT कानपुर। HR ने फुसफुसाया, ही इज अ जीनियस। अगला राउंड था लॉजिकल IQ टेस्ट, जहां हम उम्मीदवार 45 मिनट लेते थे। सत्यम ने उसे 9 मिनट 47 सेकंड में पूरा कर दिया और स्कोर आया 99.8%। वाइस प्रेसिडेंट ने आश्चर्य से पूछा, You've broken our internal record. How did you do that? सत्यम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, Sir, when you've grown up solving problems without electricity, you learn to think faster than machines. कमरे में एक क्षण का सन्नाटा। फिर वाइस प्रेसिडेंट ने खड़े होकर कहा, वेलकम टू एप्पल, सत्यम। इंटरव्यू खत्म हुआ। HR टीम ने बाहर आकर पूरी बिल्डिंग में खबर फैला दी, 17-year-old इंडियन बॉय जस्ट एस्ड द टफेस्ट एप्पल इंटरव्यू। दोपहर में ही उसे ऑफर लेटर मिला। AI रिसर्च इंजीनियर एप्पल, क्यूपर्टिनो। वो बिल्डिंग से बाहर निकला, आसमान की ओर देखा, सूरज चमक रहा था, जैसे कह रहा हो, तू मिट्टी से आया था, पर अब पूरी दुनिया तेरी रोशनी में नहा रही है। उसने माँ को कॉल किया, माँ, मुझे नौकरी मिल गई। कहा बेटा? एप्पल में। अच्छा, अब तू सेब बेचने वाला बनेगा? सत्यम मुस्कुरा गया, नहीं माँ, मैं दुनिया बदलने वाला बन गया हूं। आज वो बिहार का लड़का एप्पल कंपनी पे सीनियर पोस्ट पे भारत का गर्व बढ़ा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। ऐसी स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।